फिफ्थ चैप्टर है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें कुछ अभिधारणाएं हैं, उसमें हम पढ़ते हैं मतलब ज्योमेट्री ज्यामिति उससे रिलेटेड कुछ अभिधारणाएं, जिसमें पहला ये है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी और रेखा नहीं हो सकती है। देखो पॉसिबल नहीं है दूसरी रेखा। अब दूसरी अभिधारणा देखो ऐसे ही, दूसरी अभिधारणा क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है ना। शांत रेखा मतलब जो क्लोज नहीं हुई है रेखा दोनों पॉइंट की तरफ से, है ना, दोनों की तरफ जंप बढ़ सकती है। जैसे देखो ये एक शांत रेखा है ना, तो इसको इस तरफ मतलब कहीं से भी क्लोज नहीं हुई है, तो इस रेखा को दोनों साइड से इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। फिर है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं, मतलब केंद्र किसी को भी मानो, त्रिज्या का वृत्त खींच लो, जैसे कि कभी भी प्रकार से खींच सकते हैं, है ना। देखो ये है इसकी त्रिज्या और ये केंद्र कुछ भी मान के। अब चौथी अवधारणा है कि सभी समकोण के मान बराबर होते हैं, जो कि 90 डिग्री होते हैं। अब देखो कैसा भी 90 डिग्री होगा समकोण। अब ऐसे पांचवी अवधारणा क्या है कि दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा गिरने पर जो दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा होती है, तो उससे बने हुए जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब 90 + 90 भी बोल सकते हैं। तो समकोणों के योग के बराबर, समकोणों का योग मतलब कितना हो गया, 90 + 90 तो 180 हो गया ना समकोणों का योग। तो उससे क्या होगा, हमेशा बराबर नहीं, उससे हमेशा कम होगा, है ना। तो उस तरफ जो रेखा है हमेशा प्रतिच्छेद करेगी। ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये दो लाइनें करी मैंने। अब देखो उस तरफ तो रेखाएं बढ़ रही है, अब ये दोनों समांतर है, लगभग प्रतिच्छेद नहीं करेगी, लेकिन ये वाली लाइन देखो इस तरफ धीरे धीरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि ना काटेगी, क्योंकि उस तरफ 180 से कम है उनका योग, है ना, तो इस तरफ ये हमेशा प्रतिच्छेद करेगी। अब देखो 5.1 का पहला क्वेश्चन, ये पहला स्टेटमेंट असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। दूसरा भी असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना, दो अलग अलग बिंदुओं से तो केवल एक ही रेखा हो सकती है, पॉसिबल ज्यादा थोड़ी खींच सकते हैं। अब तीसरा सत्य है, क्यों, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभी बताया था हमने, वो अभिधारणा पढ़ी थी। ऐसे ही चौथा क्या है, सत्य है, क्यों, बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचा जा सकता है। अब त्रिज्या बराबर है तो वृत्त भी बराबर होगा। अगला भी सत्य है कि तीनों रेखाएं बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये भी बराबर PQ बराबर XY, तो दोनों एक दूसरे के बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर होगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन दूसरे में जो पहला है देखो, अब इसको करेंगे समांतर रेखाएं। तो एक्चुअल में समांतर रेखाएं होती क्या है। समांतर रेखाएं होती है ना, आप सबने पढ़ा होगा कि जो रेखाएं हमेशा बराबर चलती है, जिनके बीच की दूरियां बराबर होती है, जैसे रेल की पटरियां, तो ये भी वही है, मतलब ये अनंत पर जाके मिलती है, कहने का मतलब कभी नहीं मिलती, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसी तरह दूसरा क्या हो गया, लंब रेखाएं। अब ये है ना बराबर चलती है, लंब रेखा इसकी जस्ट होती है। लंब रेखाएं मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, तो ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, तो इसके बीच ये जो कोण बनेगा ये होगा 90 डिग्री का, हमेशा समकोण होगा, है ना, तो ये होगी लंब रेखाएं। ठीक है, लंबवत है, लंब रेखाएं लंबवत रेखाएं, लंबवत मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा होती है वो लंबवत रेखा। अब इसका जो तीसरा है वो क्या है कि रेखाखंड। रेखाखंड मतलब एक रेखा का, एक पूरी अनंत तक जाती हुई रेखा का एक पार्ट। जैसे ये रेखा है तो एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इस बिंदु से यहाँ तक, इस बिंदु तक, ये रेखा क्या होगी, रेखाखंड हो गया। इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उसका छोटा सा पार्ट रेखाखंड है। अब ऐसे ही चौथा हमारे सामने वृत्त। तो वृत्त तो यार, वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये परिधि और ये केंद्र, तो केंद्र से ये परिधि की दूरी ये क्या हो गई, ये है त्रिज्या, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। परिधि से केंद्र की दूरी तो होती है त्रिज्या, चाहे किसी भी तरफ लो, परिधि की दूरी। नेक्स्ट वाला पांचवा, अब देखो इसमें पूछा है वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखो इसकी क्या है, चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90। ठीक है, वर्ग तो बताइए, ये चारों भुजाएं हो गई समान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3,
सो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है कि उसका पहला देखो क्या है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ये तो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, वो तीसरा इस रेखा पर वो तीनों बिंदु रेखा पर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी धारणा असंगत है, क्योंकि दो भिन्न स्थितियों में ये जो है संबंधित अलग अलग है। क्योंकि सोचो एक लाइन है, उसके ऊपर तीसरा पॉइंट उस लाइन से अलग कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये कोई भी यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं उसका अनुसरण नहीं करती, वो फॉलो नहीं कर रही है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? ये एक लाइन है, तो इसमें एक पॉइंट है सी, ठीक है। लाइन हो गई हमारे पास ए बी। अब देखो दिया गया है कि ए सी इक्वल टू ए बी। तो ए सी और ए बी दे रखा है, हमें सिद्ध करना है ये कि ये जो ए सी और ये जो ए सी जो है बराबर ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। सॉरी नहीं, ए सी बराबर ए बी नहीं है, ए सी बराबर ए बी बटा 2 है ना। तो देखो ये हम प्रूफ करेंगे, ए सी प्लस बी सी, ये क्या होता है ए बी, ए सी और बी सी ए बी हो जाएगा। अब देखो अब ए सी और बी सी बराबर है, तो मैं इसको ए सी प्लस बी सी को भी क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ ना, बी सी ए सी प्लस ए सी बराबर ए बी। ये कितना हो जाएगा 2 ए सी बराबर ए बी। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे तो देखो 2 ए सी के मल्टीप्लाई में 2 ए सी, अच्छा यहाँ हमने 2 नहीं लिखा क्या, ए सी बराबर ए बी, हाँ 1/2 ए बी है ना, उसका आधा होता है, मतलब सी मिड पॉइंट है, ये दिखाना है। तो ए सी बराबर 1/2 ए बी, 2 इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो गई, बस इतनी सिद्धम हो गया प्रूफ। सिद्धि तो करना था, ये बहुत आसान है, ये सिंपल से है, कुछ नहीं है। हैंस प्रूव्ड, एच को लिखते हैं ना, हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सी रेखाखंड, ये क्या दे रहा है, ए बी का मध्य बिंदु है। अब ये है ना, देखो सिंपल सा है कि पहले हमने क्या किया था कि डिस्टेंस हमें दे रखी थी दोनों बीच की बराबर है, तो प्रूफ करना था कि सी मिड पॉइंट है, मतलब वही था एक तरह से। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी बराबर बी सी। अब उसका जस्ट उल्टा, तो देखो तो माना कि सी रेखाखंड ए बी पर है, जो ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखो इसलिए ए सी बराबर बी सी, मान लिया कि सी डैश। अब ये है ना क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हमने सी डैश क्या लिया है, कोई दूसरा मिड पॉइंट, मतलब कोई दूसरा पॉइंट है जो इसका मिड पॉइंट है, अगर मान के चलते हैं। तो ए सी डैश बराबर क्या हो गया 1/2 ए बी, और सी भी क्या है 1/2 ए बी। अब यहाँ से ए सी डैश भी 1/2 ए बी और ए सी भी 1/2 ए बी, क्योंकि सी और सी डैश, सी तो दे रखा मध्य बिंदु और सी डैश हमने माना है कि मध्य बिंदु। अब समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, ए सी बराबर ए सी डैश। अब ए से सी पॉइंट और सी डैश दोनों सेम डिस्टेंस पर, इसका मतलब क्या है कि सी और सी डैश दोनों एक ही बिंदु है, मतलब बिंदु सी बराबर सी डैश, दोनों एक ही बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है ना, क्योंकि जो पॉइंट सी है और जो सी डैश है वो वास्तव में एक ही पॉइंट है, दोनों के अलग अलग नाम दिए। तो मतलब एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु पॉसिबल है, एक से ज्यादा मध्य बिंदु एक रेखाखंड के नहीं हो सकते, मिड पॉइंट एक से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे दे रखा है, जो ये ए डी और ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये बीच में दो रेखाखंड पे 2 पॉइंट है बी और सी। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए सी बराबर है बी डी, मतलब ए सी बराबर बी डी, ये हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, देखो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है ना। देखो अब इसमें प्रमाण क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है ए सी बराबर बी डी। अब एक बी सी बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको ए सी और बी डी में से माइनस कर देंगे, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों तरफ से सेम माइनस कर रहे हैं। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, बी सी माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ बी सी माइनस करें फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो देखो ए सी माइनस बी सी और इधर बी डी माइनस बी सी, तो ए सी माइनस बी सी, ये वाला बी सी पार्ट माइनस कर दे तो बचा क्या, ए बी, और इसमें बी डी में से बी सी माइनस कर दिया, बी डी में से बी सी माइनस कर दिया तो क्या बचा, सी डी, ये क्या हो गया सी डी, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी, और हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी बराबर सी डी, हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया 31 सेकंड। अब ये इस के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड वाला कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो।